आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों एक गुड न्यूज है आप सभी के लिए। जी दोस्तों, दीपोत्सव का पावन पर्व प्रारंभ होने वाला है और ऐसे में हम सभी साथी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हमारा बोनस कब मिलेगा, हमारे डीए में जो 4% की वृद्धि हुई है वो नगद भुगतान हमारे वेतन के साथ कब होने वाली है। तो इस संदर्भ में अच्छी खबर निकल के आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा कर दी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको बोनस कितना मिलने वाला है और जो ये महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है तो 42% से बढ़कर 46% आपका महंगाई भत्ता हो जाएगा। तो इस बढ़े हुए 4% महंगाई भत्ते का आपके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका वेतन कितना बढ़ जाएगा, इसका एक कैलकुलेशन के माध्यम से जानेंगे। फिलहाल अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ट्वीट करके ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष में अपना योगदान कर रहे सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी निकायों, यूजीसी कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा पेंशनरों को मूल वेतन के 46% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। और नीचे आगे लिखते हैं इसी प्रकार सभी राज्य कर्मचारियों, यहाँ पे लिखा है अराजपत्रित, तो आप जानते हैं कि जो बोनस दिया जाता है वो अराजपत्रित कर्मचारियों को ही दिया जाता है। तो यहाँ आगे बताया गया है कार्य प्रभारित कर्मचारियों, शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर उच्चतम सीमा 7,000 बोनस प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। तो दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ जी के इस घोषणा के बाद शीघ्र ही इस संदर्भ में आदेश आपको देखने को मिल जाएगा। इस संदर्भ में और क्या न्यूज है आइए इसे देख लेते हैं। खुशखबरी, कर्मचारियों और पेंशनरों को योगी सरकार का दीपावली गिफ्ट, डीए व बोनस का ऐलान। पिछले दिनों वित्त विभाग ने बोनस की फाइल तैयार कर अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेज दी थी। इसके साथ ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वृद्धि की फाइल भी मुख्यमंत्री के पास भेज दी गई थी। उसी समय से इस बात की उम्मीद थी कि धनतेरस और दीपावली से पहले अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को प्रदेश सरकार बोनस देगी। नवंबर का वेतन जो दिसंबर में मिलेगा के साथ महंगाई भत्ते का नगद भुगतान राज्य कर्मचारियों को मिलने लगेगा। फिर आगे बताया गया है कि 4% की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने की घोषणा होने पर राज्य कर्मचारियों का डीए 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को जुलाई से मिलेगा। बताया जाता है कि धनतेरस से पहले ही बोनस की धनराशि अराजपत्रित कर्मचारियों के खाते में दे दी जाएगी जिससे वह त्यौहार अच्छे से मना सके। तो दोस्तों इस प्रकार से स्पष्ट है कि वर्तमान में जो हम वेतन प्राप्त कर रहे हैं उसमें महंगाई भत्ता 42% दिया जा रहा है। इस 4% की बढ़ोतरी के बाद अब हमारा महंगाई भत्ता 46% हो जाएगा। ऐसे में वर्तमान में नवंबर माह चल रहा है तो इसी नवंबर माह से ये जो बढ़ा हुआ 4% डीए है ये लग के मिलेगा। तो नवंबर माह का जो वेतन हमें दिसंबर में प्राप्त होगा उसमें आपको इस 4% की बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज हम आपको यहाँ पे ये बता दें कि ये जो 4% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता है ये 1 जुलाई से देय है। ऐसे में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीने का आपका 4% जो बढ़ा हुआ डीए है वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर इस 4 महीने का 4% बढ़े हुए डीए के हिसाब से आपको एरियर दिया जाएगा। क्लियर। और नवंबर माह से इसका नगद भुगतान होगा जो कि आपको दिसंबर में मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे एक चीज और बताई गई है कि धनतेरस, दीपावली से पहले यहाँ बोनस देने की बात की जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी यदि कर्मचारियों को दीपावली से पहले ये बोनस की धनराशि दी जाती है। जो बोनस की धनराशि है वो अधिकतम 7,000 तय की गई है लेकिन मैक्सिमम जो है 6,900 कुछ रुपए बोनस प्राप्त होता है। तो ऐसे में इंतजार करें कि आपको बोनस कितना दिया जाता है। अब दोस्तों आइए हम ये बात करते हैं कि जो 42% आपका महंगाई भत्ता मिल रहा था वो अब 4% बढ़ने के बाद 46% हो जाएगा। तो ऐसे में 4% की जो ये बढ़ोतरी है ये आपके वेतन में कितनी वृद्धि करेगी, आइए एक सहज कैलकुलेशन कर लेते हैं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपके वेतन में कितने रुपए की वृद्धि इस बढ़ोतरी के बाद होने वाली है। इस संदर्भ में मैंने पूर्व में ही वीडियो दे दिया था लेकिन इस वीडियो को मैं उदाहरण के स्वरूप यहीं पे ऐड कर रहा हूं ताकि आपको अन्यत्र जाने की जरूरत न रहे और आप आसानी से कैलकुलेशन इसका कर सकें। तो आइए इस कैलकुलेशन को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ मान लेते हैं कि हमारा मूल वेतन 50,000 रुपए है। तो यहाँ पे हम आपको एक बात और बता दें कि यदि आपका मूल वेतन पता नहीं है तो आप अपने मूल वेतन को निश्चित रूप से पता कर लें। इसके लिए आपको मानव संपदा पोर्टल पर जाना होगा और मानव संपदा पोर्टल पे पेरोल सिस्टम पे क्लिक कीजिए। पेरोल सिस्टम में आपको ऑप्शन मिलेगा सैलरी स्लिप का। उस सैलरी स्लिप को क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें बेसिक पे अर्थात मूल वेतन लिखा होता है। उसी को आपको जानना है कि आपका मूल वेतन
कितना है। और इसी उदाहरण से ठीक इसी प्रक्रिया को करके आप आसानी से जान सकते हैं कि इस 4% बढ़े हुए महंगाई भत्ते का प्रभाव आपके वेतन पे कितना पड़ेगा, आपका कितना रुपया वेतन के साथ बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसी उदाहरण से हम समझते हैं कि 50,000 रुपए आपका मान लीजिए मूल वेतन है, इसमें 4% की वृद्धि हुई है, तो 50,000 में 4 का गुणा कर दीजिए और इसमें 100 का भाग लगा दीजिए, तो इसका उत्तर प्राप्त होगा 2,000 रुपए। तो इस प्रकार से जो 4% की बढ़ोतरी हुई है, यदि आपका मूल वेतन 50,000 रुपए है तो ऐसे में 4% की वृद्धि के बाद 2,000 रुपए आपके वेतन में वृद्धि हो जाएगी। अब जिन साथियों का एनपीएस कटता है तो यहाँ पे अगर 2,000 रुपया जो बढ़ा हुआ है इसका 10% अब हम घटा देते हैं, तो 2,000 में 10 का गुणा कीजिए और 100 का भाग लगा दीजिए, तो आते हैं 200 रुपए। तो ये 200 रुपए आपके एनपीएस खाते में कटकर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल वृद्धि 2,000 रुपए की थी, इसमें से 200 रुपए एनपीएस खाते में चले गए तो बचता है 1,800 रुपए। तो इस प्रकार से आपके वेतन के साथ जो मिलेगा वो 1,800 रुपए की वृद्धि के साथ आपका वेतन मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों आप अपने मूल वेतन के हिसाब से इसी प्रकार से गणना कर लेंगे और आसानी से समझ पाएंगे कि आपका मूल वेतन कितना है, तो उस आधार पर आपके वेतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी। जिसका मूल वेतन जितना अधिक होगा उसकी वृद्धि उतनी अधिक होगी, जिनका मूल वेतन कम होगा उनकी वृद्धि जो है वो कम आएगी। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह के अपडेट से आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को साथ में अवश्य प्रेस कर लीजिए ऑल वाले ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।